बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। जी, फार्मेसी के तलबा की एक गलत फहमी, उसको मैं आज दूर करने जा रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स बार बार मिलती रहे। तो फार्मेसी के तलबा, भले वो फार्मेसी असिस्टेंट के तलबा हों, भले वो फार्मेसी टेक्नीशियन के तलबा हों, उनके अंदर एक गलत फहमी ये पाई जाती है। भले वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल के स्टूडेंट हैं, केपी के काउंसिल हैं, सिंध काउंसिल के स्टूडेंट हैं, या किसी भी काउंसिल के स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के किसी की भी काउंसिल के अगर स्टूडेंट है, और उनके अंदर एक गलत फहमी पाई जाती है कि काउंसिल वाले हमें जानबूझकर फेल कर देते हैं। उनके अंदर गलत फहमी क्या पाई जाती है कि काउंसिल वाले हमें जानबूझकर फेल कर देते हैं। तो ये आप लोग अपनी गलत फहमी का इजाला कर लें, गलत फहमी को दूर कर लें, क्योंकि क्योंकि फार्मेसी काउंसिल कभी भी किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करती। कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने उस कौम की हालत न बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये मुझे शेर भी याद आ गया। और आजकल पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजून, सवाए चंद लोगों के सारी कौम सोई पड़ी है। उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका एहसास तक नहीं। एक वक्त आएगा कि जुल्म बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाएगा कि इस अवाम को पीस के रख देगा। और पाकिस्तान के हालात कशीदा हैं। जो आला हुक्मरान हैं, हुकूमतें हैं, हुकूमतों के अंदर जो हुक्मरान हैं, उनकी करप्शन का लेवल आप देख चुके हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब अवाम जिसके पास खाने के लिए 2 टाइम खाने के पैसे नहीं है, 2 टाइम खाने के पैसे नहीं है, वो बेचारे अब कहाँ जाएं। हालत ये है। लेकिन हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। IMF से पैसे लेते हैं और उसको फिर वो आपस में बांट लेते हैं। अल्लाह जानता है कि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देखें। IMF से पैसे ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। वो कर्ज लेके अरबों डॉलर लेके वो कहाँ जाते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और ना ही पाकिस्तान की किसी वेबसाइट पे, किसी पोर्टल पे उन डॉलर्स का इंदराज किया जाता है, उन डॉलर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ना ही अवाम को दिखाया जाता है। और अवाम को इस हद तक बुद्धू बनाया हुआ है। और ऐसे करप्ट हुक्मरान है। अल्लाह ताला हमें करप्ट हुक्मरानों से निजात अता फरमाए। और जैसा कि शेर कहा गया था, ये कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में है कि लैसा लिल इंसाने इल्ला मा सा, इंसान के लिए कुछ भी नहीं सिवाय इसके जो उसने किया। तो यही हालत पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान की आवाम जब तक नहीं उठेंगे, बेदार नहीं होंगे, उनके अंदर शऊर की बेदारी नहीं होगी, जब तक वो अपने हकूक की जंग नहीं लड़ेंगे, अपनी बका की जंग नहीं लड़ेंगे, तब तक आवाम की सुनी नहीं जाएगी। और जब तक सुनी नहीं जाएगी, हुक्मरान महंगाई करते रहेंगे, महंगाई के बम फोड़ते रहेंगे, डॉलर का रेट बढ़ाते रहेंगे, पेट्रोल की रेट बढ़ाते रहेंगे, और जुल्म दर जुल्म करते रहेंगे। और उस जुल्म की चक्की में जो गरीब है वो पिसता जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तानी अवाम को शऊर अता करे। लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए कुछ भी नहीं सिवाय उसके जो उसने किया। और अल्लामा इकबाल में कहा था कि खुदा ने उस कौम की हालत न बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यही बात मैं कह रहा था कि फार्मेसी काउंसिल वाले कभी भी उस स्टूडेंट को फेल नहीं करते जिसका अपना ज़हन फेल होने का ना हो। ठीक है, एक स्टूडेंट ने जहन में बिठाया हुआ है कि मैंने फेल होना ही होना है। अच्छा, वो करते फिर क्या है, हथकंडे देख लें, सुन लें कि फार्मेसी के स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं यार चले ठीक है, 2-4 लफ्ज पढ़ लिए, यार मुश्किल लग रहे हैं, बोर हो रहे हैं, अच्छा चले किताब बंद करें, बाद में देखेंगे। फिर कोई टॉपिक देखा, फिर किताब बंद कर दी, अच्छा बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। अच्छा, पेपर तो हो नहीं रहे, जब पेपर आएंगे, जब डेट शीट आएगी फिर देखेंगे। तो होता क्या है, फिर जब डेट शीट नज़दीक आती है, कोई वेबसाइट पे लिस्टें लग जाती हैं, फिर वो जल्दी जल्दी से किताबों को खंगालते हैं, ढूंढते हैं, उसको चेक करते हैं। फिर वो बात
इतना मटेरियल होता है, उसकी जहन के अंदर एक तरतीब ही नहीं बन पाती। ना तरतीब बनती है, ना कॉन्सेप्ट बनता है, ना उसकी याद दहानी होती है, ना उसको मेमोरी में सेव होता है, और ना ही क्लियर कॉन्सेप्ट्स की बेस पर सही सवाल का, किसी भी सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। और जब ऐसे हालात आते हैं तो फार्मेसी काउंसिल कैसे, एक स्टूडेंट ने कुछ लिखा ही नहीं या गलत लिख के आ गई है तो काउंसिल वाले उसे किस तरीके से पास कर देंगे, और स्टूडेंट फिर बाद में तैयारी करने के बगैर अपनी उधर कहानियां छोड़ आते हैं। जिस तरह मिशरती लूम में मैंने कहानी छोड़ दी, इस्लामियात का पेपर हल किया तो उसमें स्टोरीज लिख दी, ठीक है, उर्दू का पेपर लिखा तो उसमें स्टोरीज लिख दी। तो यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल के पेपर्स के अंदर स्टोरी तो दूर की बात है, एक भी लफ्ज आप अपनी मर्जी का नहीं लिख सकते। जो सवाल पूछा है टू द पॉइंट, उसी सवाल का ही जवाब आपने लिखना होता है। उस सवाल के जवाब का जो कंटेंट है उससे हटकर कुछ नहीं लिख सकते। यानी कि एक और चीज, उस सवाल के जवाब में कोई और आप बात लिख दें, भले वो बात सही हो, भले वो पॉइंट सही हो, भले वो वजाहत, वो हेडिंग, वो टॉपिक, वो डिटेल सही हो, लेकिन वो उस सवाल से रेलिवेंट ना हो, मिलती जुलती ना हो, वो उसको तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। और जो असल आपने जवाब लिखा है उस जवाब के नंबर भी कट जाएंगे। यानी कि आपने 10 नंबर का सवाल था, 5 नंबर का सही लिखा था, 5 नंबर का आपने गलत लिख दिया। अब होना ये चाहिए कि आपको 5 नंबर मिले, लेकिन जब वो काटेंगे और उसके एग्जामिनर के जहन में ये बात जाएगी कि इस स्टूडेंट को पता ही नहीं कि क्या पूछा जा रहा है और मैं क्या लिख रहा हूं, फिर वो क्या करेगा, उसके जहन में कंसेप्ट ऐसा पैदा होगा कि इस स्टूडेंट को पता ही नहीं है, इसको छोड़ें कहीं और ये जा कहीं और है, पूछें कुछ और ये बता कुछ और है। वो उस जगह को भी क्रॉस करेगा और जो 5 नंबर का सही लिखा हुआ है उसमें से भी 5 के बजाय 3 नंबर देगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, फिर रिजल्ट जब इस तरह का हल होगा तो वो रिजल्ट में फेल डिक्लेयर होगा, और फिर वो सर जोड़ के बैठा होगा कि फार्मेसी काउंसिल ने हमें जानबूझ के फेल कर दिया। वो स्टूडेंट, फिर मैंने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे को बता रहे होते हैं, यार मैं फेल हो गया हूं लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने बड़ा सारे सवाल लिखाया था, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ने जानबूझ के फेल कर दिया। ये अपने जहनों से गलत फहमी को निकाल लें, दूर कर लें आज कि हमें फार्मेसी काउंसिल जानबूझ के फेल करती है। जो चलें इसी की बात कर ले, फार्मेसी असिस्टेंट का 38वां इम्तिहान, जो 38वां इम्तिहान है इसमें 2700 स्टूडेंट फेल हुए, 500 पास हुए। अच्छा 500 तो पास हुए हैं ना, फार्मेसी काउंसिल की मजाल है कि उन 500 स्टूडेंटों को फेल करके दिखाए। जिन्होंने सही लिखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल का सही जवाब दिया है, फार्मेसी काउंसिल की क्या मजाल कि उन 500 स्टूडेंटों को फेल कर दे, क्योंकि उन्होंने लिखा सही है। अच्छा जिन्होंने सही लिखा है उनको फार्मेसी काउंसिल फेल नहीं कर सकती, और जिन्होंने लिखा ही गलत है, जिन्होंने लिखा ही गलत है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको फार्मेसी जानबूझकर पास भी नहीं कर सकती। जिन्होंने सही लिखा है उनको फेल नहीं कर सकती, और जिन्होंने सही नहीं लिखा उनको पास नहीं कर सकती। हकीकत ये है। और बाद में स्टूडेंट कहते हैं नहीं जी फार्मेसी काउंसिल वालों ने हमें जानबूझकर फेल कर दिया। ऐसा कहना अपने आप की कमजोरी है, अपने आप को गलत कहने वाली बात है कि वो दरअसल फार्मेसी काउंसिल को गलत नहीं कह रहे होते, वो दरअसल अपने आप को कह रहे होते हैं कि हमने मेहनत ही नहीं की, हमने सही लिखा ही नहीं। सही लिखते तो किसी की क्या मजाल के हमें फेल कर देता। तो इस बात को जहन में रखें, तैयारी करें। फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन के तलबा हो सके तो जितनी तैयारी करें, अपनी गलत फहमी को दूर रखें, मेहनत करें। और मेहनत करने वाला अल्लाह ताला के भी दोस्त होता है। अल कासिबु हबीबुल्लाह, यानी कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। मेहनत करें, मेहनत पर ही भरोसा रखें। रट्टालाइजेशन पे, रट्टे लगाने पे भरोसा ना करें, मेहनत पे भरोसा करें। और मेहनत करना अल्लाह को भी पसंद है, हमारे नबी को भी पसंद है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं मेहनत करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, बार बार पढ़ें, कंसेप्ट को क्लियर करें, लिख के देखें। और किसी स्टूडेंट को गाइडलाइन की जरूरत हो, खास तौर पे फार्मेसी असिस्टेंट के तलबा को अगर किसी किस्म के कंसेप्ट क्लियर करने हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको आपके घर में बैठे बेहतरीन तरीके से आपकी इंशाल्लाह मैं तैयारी करवा दूंगा, जिसका नाम है ऑनलाइन तैयारी करवाना। आपकी ऑनलाइन बेहतरीन तरीके से 100% तैयारी करवा दी जाएगी। आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको कोई दुनिया की कोई फार्मेसी काउंसिल वाले तो क्या,
दुनिया की कोई कुव्वत जो है वो फेल नहीं कर सकती। तो इसलिए अपने कंसेप्ट्स को मुझसे क्लियर कर लें, मुझसे राब्ता कर लें, नहीं दिल मानता कहीं और से कर लें, जिससे भी पढ़ लें, किसी और टीचर से राब्ता कर लें, पढ़ें, मेहनत करें, कंसेप्ट को क्लियर करें। और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि आप तैयारी भले मुझसे करें, भले कहीं और से करें, जहां से भी करें, अल्लाह आपको कामयाब हो, कामरान फरमाए। आमीन।